इसके पहले हम बता रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट तो हमने लोड करेंगे, जिसमें हम पहुंचे जब प्रोडक्ट दिया रहेगा, सम दिया, प्रूफ दिया रहेगा तो बाइनोमियल निकालना, प्लस ग्राफ के मदद से एक्स का कितने वैल्यू हो सकता है वो हम निकालने के लिए बताए, ठीक है। और अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो टाइम लगेगा, हो सकता है कि 1.5-2 घंटे का से ज़्यादा का वीडियो बन सकता है। टू 2.3 के हम 2 सवाल 2.3 के 2.3 के चलिए 2.2.3 के हम
ओके। तो अभी तक चले फाइंड किया हमने, फाइंड किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्मूले को हमने निकाला, दो तरह से निकाला, और एल्फा प्लस बीटा निकाला, एल्फा इंटू बीटा निकाला, और फिर इसका फैक्टराइजेशन के बारे में बताया, कैसे फैक्टराइज होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में बताया हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से नंबर ऑफ जीरो ऑफ एक्स, ये हमने अभी तक बताया। फिर डिवाइड करके बताया, वो बताया है ना। अब डिवाइड करके बताया तो सारे फॉर्मूले हम नहीं, सारे चीजें हम नहीं बता रहे हैं, बस सिर्फ वो बता रहे हैं कि जो एक ही पैटर्न के अगर 3 सवाल है तो उसको हम नहीं बता रहे, दो दो बता रहे तो बाकी छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। पांच नंबर एक लिख रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स which satisfy the division, which satisfy by the division algorithm है ना। dgx इक्वल टू dgqx, एक ये हो गया, dgqx इक्वल टू dgrx है ना। और फिर dgrx इक्वल टू, एक मान लेते हैं कि इक्वेशन को लेट 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 11 इक्वल टू 0, सॉरी पी एक्स इक्वल टू ये और जी एक्स इक्वल टू 3। अब ये चलते हैं थोड़ा,
इसको फैक्टर अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, 11 तिया चलो इसको देखते हैं, इसको 2.4 एक्सरसाइज 2.4 का सवाल लेते हैं। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के एक तो 0 है 1.2 है ना, और 1 और -2, ये बोलते हैं इसके 0 है ना, 0 है कि नहीं, तो इसको px मान लेते हैं। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो लीजिए आप x इक्वल टू 1/2, तो p 1/2 इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 1/8 माइनस 5/2 प्लस 1/8 प्लस 2। अब ये कितने हो गए, ये 8 जो है इसका एलसीएम हो गया, तो 2 माइनस b20 प्लस 1 प्लस 60, देखें 16 प्लस 1 17 प्लस 2, 17 प्लस 2 19 इक्वल टू नॉट, इसलिए 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px का वैल्यू है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब 1 को देखते हैं रख कर करके, p1 तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 3 5 माइनस 5, यानी p1 इक्वल टू 0, इसलिए 1 जो है x³ 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का 0 है, 0, ठीक है। अब ये दिया है -2, तो -2 को p-2 निकाल, तो -2 का होल क्यूब माइनस -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 -60 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस प्लस 4, देखें -16 माइनस
माइनस प्लस 10 ना, 10 तो 4 2 6 इज इक्वल टू नॉट 0, ये -2 इज नॉट 0 ऑफ x क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, उसके बाद सारा इसी तरह से बनता है, इसलिए ज़्यादा एक अब एक और जो है, ये इस तरह से अगर रहेगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जी, इसका मतलब इसका तीन 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 रूट रहेगा, एक अल्फा बीटा दूसरा गामा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। देखते जाइए, अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, एक दूसरे से।
ये अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर इसको हम अल्फा बीटा और गामा, तो 3 रूट इसके हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा प्लस एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर विथ ये वन मान लीजिए, कंपेयर विथ 1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस है इक्वल टू बी, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स है नहीं है, एक्स है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी। ठीक है, ए, इसलिए ए अल्फा बीटा अल्फा गामा गामा बीटा इक्वल टू सी बाई, लास्ट वाला टर्म हो गया अल्फा बीटा माइनस डी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू बी बाई। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा। तो इससे हमारा जो है और भी जो प्रॉब्लम है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2.2 वाला चैप्टर जो पॉलिनोमियल है, उसमें आपके और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको इससे ही सॉल्व करने में ये फॉर्मूला उसमें लगना है, ये भी इसमें ये लगा हुआ है। अभी देखिए क्या लिखा है, ये लेट द पॉलिनोमियल, ये द फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट it's 0 taken two at a times and the product of its 0 सम जो रूट है प्रोडक्ट रूट है इसके साथ, और हाँ
पॉलिनोमियल है जिसका प्रोडक्ट सम दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 दिया है 2, तो यहाँ से फॉर्मूला हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा का 100b/a, ठीक है ना। तो माइनस b/a लिख रहा है ना इसको, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -2/a का वैल्यू -2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कहता है प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा अल्फा गामा और अल्फा बीटा अल्फा गामा इक्वल टू कितना है, इसका निकालता c/a c कितना दिया है -7 और a का वैल्यू है 1 -6, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट जो है वो -14 है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -14। क्या फॉर्मूला है, यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा a प्लस a अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा x और अल्फा बीटा गामा इंटू ए इक्वल टू 0, यही है ना। तो ये x² माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना निकाला था मैंने, a का -2 है, तो a का वैल्यू 1 है, ये 1 इसका वैल्यू कितना निकाला है -2 x इसका, और इसका वैल्यू निकाला था मैंने प्लस -7 इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा, तो -14 इक्वल टू 0। ये हो गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस नहीं, माइनस तो प्लस था ना, 2 है ना सर, x² माइनस 7x माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। अब इस तरह के एक सवाल और लेते हैं, if the zero of the polynomial x cube in number, if the zero of polynomial x cube minus ax cube plus bx square plus cx
प्लस डी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 5। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस आर, और जो 0 है ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है, ये है। अब क्या है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है ये कैसा है, ये ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx² cx प्लस d इक्वल टू 0। अब इसको कंपेरिजन इससे करें अगर, तो a इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू हो गया a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -3, c इक्वल टू हो गया 1 और d इक्वल टू हो गया 1, ये ठीक है। इसके जो 3 रूट है, 3 रूट में एक रूट है आपका a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये रूट दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए बराबर। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है -3, ए का वैल्यू कितना है 1, और ये कितना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये बी कैंसिल, 3a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 3/3 1, और प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई, तो डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 1 -1, ए का वैल्यू 1। अच्छा, इसका वैल्यू निकालिए, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू कितना, तो ये a² माइनस b² और ये a इक्वल टू 1। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 निकाले तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, तो 1 माइनस b² इक्वल टू 1, इसलिए b² इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। तो रूट इसका हो जाएगा कितना, a माइनस बी, पहला a दूसरा a प्लस बी, तो ये हो गया कितना 1, ये 0, ये 0।
ठीक है। ए माइनस बी, ये 0, ए माइनस 0, और ये 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा ना, 0 1 और 2, ये है रूट। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इधर याद रखिएगा, है ना। अल्फा बीटा जितना ये वाला ये फार्मूला याद रखना है, उधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई वो फॉर्मूला डी बाई ये फॉर्मूला याद रखना है। और अल्फा बीटा तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 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 हाँ, है अल्फा, हाँ। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी माइनस डी बाई ए, ये वाला भी याद रखना है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। अब एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है 5 नंबर, x4 माइनस 6x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये डिविजिबल है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड ये हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा, इसके रिमाइंडर इसका 0 बचेगा, सीधा कॉन्सेप्ट ही रखना है। अब देखिए x/4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 किससे डिविजिबल है ये 2x प्लस 10। ठीक है, तो x4 लाना है, तो x4 लाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, x4 माइनस 2x स्क्वायर 2x³ 16 एक बार और इसको लिखिए, x/4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये डिवाइड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब हो गया कि रिमाइंडर उसका 0 रहेगा, तो x/4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इससे डिविजिबल है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, बराबर है। तो एक्स स्क्वायर x/4 लाना है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर लिखना है, x/4 2x स्क्वायर क्यूब प्लस जो है kx स्क्वायर
ठीक है, ये खत्म और ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म, क्यू एक्स का बस 4x³ प्लस सो 16x² प्लस kx² माइनस 25x। ठीक है, अब इसे किससे करना है, x 4 से कितना 4x से माइनस 4x³ और 4 दूनी 8 8x² 8x² प्लस माइनस 4kx। ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये 8x² प्लस kx² प्लस माइनस 4kx माइनस 25x। ठीक है, अब 8x² है तो 8 से कर दीजिए, 8x² 16x प्लस 8k माइनस प्लस ये खत्म, kx² प्लस 16x माइनस 4kx प्लस 8k माइनस 25 इक्वल टू 0। ये जो टर्म है ये डिविजिबल और रिमाइंडर्स के 0 होना है। तो kx² माइनस 4kx प्लस 8k प्लस 16x kx² प्लस 16x माइनस 4x प्लस 8k 25 इक्वल टू 0। अब ये लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है ही, तो kx² माइनस 4k यहाँ से निकाल लीजिए बाहर, 4k बाहर निकाल लीजिए तो x बचेगा ये, और फोर के बाहर निकालिए तो x बचेगा और माइनस 2 बचेगा प्लस प्लस 8k प्लस 16x माइनस 25 इसको 0। ठीक है, अब ये kx² माइनस 4 और k को ये फिर बाहर ले लीजिए बाहर, तो x माइनस 2 और प्लस 2 25 इक्वल टू 0 हो गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 4k प्लस 16 एक्स माइनस 25 इस पर कुछ ये है ना। माइनस 4k एक्स माइनस 4k एक्स प्लस ए का वैल्यू निकालना है ना, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4k माइनस 4 माइनस 4x माइनस 4x 4x ये हो जाएगा k प्लस माइनस 4 जीरो। ठीक है, अब k का वैल्यू निकालना है। 5 से 25 25 25 सॉरी प्लस थोड़ा सा जो है ये इसको आप इग्नोर करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लिखा गया था। एक्चुअल में क्वेश्चन था ऐसा कि x4 माइनस 6x स्क्वायर 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 10 ये डिविजिबल है, डिवाइडेड बाय दूसरा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड है। तो रिमाइंडर जो है आ रहा है x प्लस
एक्स प्लस ए ना, तो कह रहा है कि रिमाइंडर जो है एक्स प्लस ए ये ऐसा है ना। तो रिमाइंडर जो है ये अब कह रहा कि ये इस तरह से इसको जो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो इस पर 4 आया, ये माइनस 2 एक्स क्यू आया, ये प्लस के एक्स स्क्वायर आया, ये है ना। इसके बाद ये आया और ये खत्म, ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म हो गया। तो 4 एक्स क्यू माइनस और 16 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर है ना, -25। और उसके बाद अब कह रहा है कि 4, तो -4x से -4x क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस के एक्स, एक्स स्क्वायर -25, तो ये खत्म हो गया। प्लस प्लस माइनस, तो कुल मिलाकर के ये तो एक्स प्लस अल्फा दिया ही हुआ है ना। और ये एक फैक्टराइज तो ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 1 फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर
तो 2x³ माइनस 4x³ और kx² में 16x² माइनस kx² माइनस 25। फिर ये माइनस 4x³ माइनस 8x² प्लस 8x² प्लस माइनस 8kx माइनस माइनस प्लस, जब ये कैंसिल 16x² माइनस kx² माइनस 25 माइनस 8x² प्लस 8kx माइनस प्लस 10, ठीक है ना। और रिमाइंडर को तो 0 होना है, तो x² और 8x² है ना, माइनस kx² माइनस kx² 25x है नहीं है, 25x 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 और प्लस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8kx प्लस 10 तो 8x² माइनस x 25 प्लस 8k प्लस 10 है ना। माइनस ठीक है, I think there is some mistake in some calculation somewhere else. तो इसको तो देखते हैं किसको check in calculation okay। पॉलिनोमियल भी खत्म हो गया है।